नमस्ते बच्चों। आज नैतिक शिक्षा पुस्तक के अंतर्गत पाठ 11 स्वाध्याय के बारे में मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। स्वाध्याय का अर्थ खुद से पढ़ना। स्वाध्याय के दो अर्थ होते हैं, खुद से पढ़ना और खुद को पढ़ना। सेल्फ स्टडी अंग्रेजी में कहते हैं। पुस्तक, वैसी पुस्तक जो धर्म ग्रंथ हों, अच्छी पुस्तक हों, जो चारित्रिक नैतिक शिक्षा दे रहे हों, व्यवहारिक शिक्षा दे रहे हों। अगर पुस्तक नहीं भी हो तो अगर कोई वैसा व्यक्ति जो आपके चारित्रिक व्यवहारिक नैतिक शिक्षा को उन्नति की ओर ले जा रहा हो, उसके संगति में रहना ही स्वाध्याय कहलाता है। जैसे मेहंदी बांटने वाले का हाथ इतना लाल हो जाता है जितना लाल मेहंदी चढ़ाने वाले का नहीं होता। बेटा, अच्छे लोगों की संगति में रहना, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। फिर अपने आप को पढ़ना। आप अकेले नहीं हैं, आप अपने आप को बीच में खड़ा कर दीजिए। एक आदमी उधर से कहेगा यह मेरा बेटा है, दूसरा कहेगा नहीं यह मेरा भतीजा है, तीसरा कहेगा नहीं यह मेरा पोता है, चौथा कहेगा नहीं यह मेरा भाई है, पांचवा कहेगा यह मेरा भगिना है, छठा कहेगा ये मेरा मित्र है, सातवां कुछ और कहेगा, आठवां कुछ और कहेगा। अब आप खुद सोचिए कि मैं किसका क्या हूँ। मैं किसका बेटा, किसका पोता, किसका मित्र, किसका भाई, किसका भतीजा, किसका भगिना हूँ, यह फैसला आपको करना है। नहीं, आपको सिर्फ बीच में खड़ा रहना है और सबकी बात सुनना है। पापा बोलेंगे बेटा, जी पापा। दादा बोलेंगे बाबू, पोता, जी दादा। मामा बोलेगा भगिना, जी। ये नहीं कि हम केवल पापा के बेटा हैं, दादा के पोता हैं, आपका नहीं। सेल्फ स्टडी का मतलब खुद को पढ़ना, और इतना गहन पढ़ना कि मैं कहीं से कमी तो नहीं है मेरे अंदर। हम वैसा काम करें। हाँ बेटा, आप एक बात मैं अपने व्यवहारिक जीवन से बतला सकता हूँ, आप सबको खुश नहीं रख सकते, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप गलत नहीं हैं तो कोई खुश रहे या नाराज, आपकी प्रशंसा समय बीतने के बाद होगी ही होगी। इस पाठ के अंतर्गत आपने महात्मा हंसराज को जीवनी के बारे में पढ़ा। उनके बड़े भाई मुल्कराज, जो उन्हें 40 रुपये देते थे, से अपने घर का खर्च चलाते थे। 2 लड़के थे हंसराज के। एक को निमोनिया हो गया, मर गया। दूसरे को अंग्रेज़ों ने उस समय फांसी पर चढ़ा दिया, मर गया। महात्मा हंसराज विचलित नहीं हुए। घर में 6 आने पैसे बच गए, घर का खर्च कैसे चलेगा। घबरा गए, नर्वस हो गए, टेंशन में आ गए। लेकिन तूने सुना होगा, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स देम सेल्व्स। ईश्वर उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। और उन्होंने अपने कमरे में टहलते हुए, घबराहट के बाद, टेंशन के बाद लगे इधर से उधर विचलित होने, और टहलते टहलते अपने छोटे से कमरे में गए। अलमारी के पास पहुंच गए, ईश्वर ने ले गया उनको। वहां गए, एक लाइन मिला, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म करने पर ही है, फल पर बिल्कुल नहीं। फल तो ईश्वर देता है। तुम स्कूल आते हो, तुम्हारे घर में तुमसे पहले सब कोई खा लेता है, लेकिन तुम्हारे लिए खाना तुम्हारी मम्मी सुरक्षित रखती है। मेरा बेटा स्कूल गया है, पढ़कर आएगा, भूखा नहीं रहेगा। ये मम्मी की जिम्मेवारी है, तुम्हारी नहीं। मम्मी जैसे तुम्हारे लिए सब कुछ सुरक्षित रखती है ना, ईश्वर वैसे ही तुम्हारे कर्म के अनुसार फल सुरक्षित रखता है। हाँ, तुम अगर अच्छा कर्म करोगे, अच्छा फल मिलेगा। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं होता है। और दूसरा चीज़ है अपने आप को पढ़ना। हु एम आई। जिस प्रकार मैंने अभी पढ़ाया कि
कि आईना के सामने खड़ा होकर हम अपनी सुंदरता देखते हैं। नहीं, आईना हमारी कमी बतलाता है। आईना बतलाता है कि तेरे चेहरे पर यहाँ दाग है, तेरे चेहरे पर यहाँ काजल लगा हुआ है, तेरे चेहरे पर यहाँ पर कोई और निशान लगा हुआ है, और तुम उसको पोंछते हो। यानी आईना दिखाता है डीमेरिट, तुम समझते हो मेरिट। उसकी निगेटिविटी को तुम पॉजिटिविटी में समझ करके अपने आप को चेंज कर लेते हो। यही चीज़ है सेल्फ स्टडी। किसी अच्छे बस के पास जा करके, किसी अच्छी पुस्तक के संगति में रह करके, किसी अच्छे व्यक्ति के संगति में रहकर अपने आप को सुधार लेना ही पॉजिटिविटी है। गरीब के घर में हो, अशिक्षित माता पिता के घर में हो, नो प्रॉब्लम। तुम्हारा सर्किल डीएवी है, तुम्हारा सर्किल तुम्हारे टीचर हैं, तुम्हारा सर्किल तुम्हारे मित्र हैं, तुम उनसे तो सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर मम्मी पापा अनपढ़ हैं तो बेटा भी अनपढ़ रहेगा। मम्मी पापा अंधे हैं, श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे तो क्या श्रवण भी अंधा था? नहीं, अंधे माता पिता को कंधे पर बैठा करके घुमाने वाले बेटे का नाम ही श्रवण कुमार रखा जाता है। बेटा, तो तुम अगर गरीब के घर में भी जन्म लिए हो, नो प्रॉब्लम। तुम वैसा काम करो जिससे तुम्हारे मम्मी पापा का नाम आगे बढ़े, तुम्हारा नाम रोशन हो। यही स्वाध्याय कहलाता है। धन्यवाद। अगली बार फिर दूसरे पाठ को देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।